हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल का मोटो है ऑनलाइन क्वालिटी कंटेंट प्लस फ्री कैरियर गाइडेंस, तो इसी कैरियर गाइडेंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें कि आज हमारा पहला वीडियो है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया कि अगर आप एमएससी करना चाहते हैं बीएससी के बाद तो ऐसे कौन से 10 एग्जामिनेशन है जिन्हें अगर आप क्वालिफाई कर लें तो इंडिया के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से आप अपनी पीजी परस्यू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्ज़ाम आता है आईआईटी जैम। स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी वेल नोन एग्ज़ाम है। आपने इस एग्ज़ाम के बारे में कई स्टूडेंट्स ने सुना होगा और कई स्टूडेंट अगर इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते तो ये एक बेस्ट वे है फॉर परस्यूइंग यूर एमएससी और एमएससी पीएचडी फ्रॉम आईआईटी। सो अगर आप आईआईटी या एनआईटी, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिस्ट दी है आईआईटी, एनआईटी, आईएससी एंड आईसर्स, यहाँ से अगर आप अपनी पीजी परस्यू करना चाहते हैं तो आप आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है, जो कि आईआईएससी एंड आईआईटीज़ द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। सो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है, एंड एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन कहाँ मिलेगा? ये जो रेपुटेड कॉलेज मैंने आपको बताए हुए हैं, आईआईटीज़, एनआईटीज़, आईआईएससी, इन प्रेस्टिजियस कॉलेजों से आप अपनी पीजी को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आईआईटी जैम पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो मैंने बनाई हुई है, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो हमारा दूसरा एग्जाम आता है वो है एनईएसटी, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। सो जैसे ही हमारे आईसर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारे नाइसर्स होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च करके। सो अगर आप नाइसर्स से अपनी पीजी करना चाहते हैं, चाहे वो एमएससी हो या एमएससी पीएचडी हो या इंटीग्रेटेड पीएचडी हो, तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। सो अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं या इस वीडियो में मैं जिस भी एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा अगर आप उसे डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर लीजिए उस एग्ज़ाम का नाम, मैं उस एग्ज़ाम पे एक डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। सो यहाँ पर मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आपको सभी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बताया जिससे कि आप नाइसर्स, ठीक है, जैसे आईसर्स होते हैं ऐसे नाइसर्स होते हैं, वहाँ से आप अपनी पीजी परस्यू कर सकते हैं। सो जो हमारा तीसरा एग्ज़ाम होता है वो होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी। मेनली स्टूडेंट इसे यूजी के लिए मानते हैं, बट कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि जो डीयू है वो पीजी प्रोग्राम भी चलाता है एंड इसके पीजी प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम होते हैं इंडिया में, ठीक है। सो बेस्ट चांस है परस्यू पीजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आपको डीयूईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा एंड डीयू से पीजी करना कई मामले में आईआईटी से पीजी करने से भी बेटर हो सकता है अगर आप रिसर्च में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो हमारा अगला एग्ज़ाम आता है जो कि है CUCET, ठीक है, काफ़ी फेमस एग्ज़ाम है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो यहाँ पर जो भी मैंने लिस्ट दे रखी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। सो इनका एक ग्रुप है जो कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है CUCET, ठीक है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ में से आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है CUCET का, जो कि कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, जो कि टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया की, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक्सेट्रा। तो चलिए हम अपने पाँचवें एग्जाम की ओर आते हैं। पाँचवा एग्जाम है BHU PET, ठीक है, काफ़ी फेमस एंड वेल नोन एग्जाम है BHU से पीजी परस्यू करने। तो अगर आप BHU से अपनी पीजी परस्यू करना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, BHU PET, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है BHU PET इज़ ए यूनिवर्सिटी लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये जितने भी कोर्स हैं इन सभी में इस एग्ज़ाम से आप एडमिशन ले सकते हैं। ये रहा हमारा BHU PET के बारे में, ठीक है। आप चाहें तो इस एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम है TIFR का, ठीक है। अगर आप मेनली रिसर्च ओरिएंटेड हैं, आप रिसर्च में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एंड PhD में आप जाना चाहते हैं तो नो डाउट ऑल ओवर इंडिया में TIFR से बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। सो
TIFR भी अपना एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसे TIFR GS कहते हैं। आप अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक इंटरव्यू होता है, ठीक है, और इंटरव्यू को पास करने के बाद आप यहाँ से MSc PhD या इंटीग्रेटेड PhD में अपना दाखिला ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट हु क्लियर द नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू एट दिस इंस्टीट्यूट। एंड जैसे ही आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे सो आप अपना एडमिशन यहाँ इंटीग्रेटेड PhD के लिए ले सकते हैं, ठीक है। सो दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप PhD के लिए मेनली फोकस्ड हैं तो नो डाउट ये इंस्टीट्यूट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया है। सो अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी, कुछ नया जानने को मिला, तो एक लाइक तो दबा ही दीजिए। सो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी आती है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। सो जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है इसको SOU इज़ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। इस्टेब्लिश्ड बाय 8 मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क एक संगठन है जिसमें कि 8 कंट्रीज़ है, इनमें से कुछ कंट्रीज़ का नाम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। सो ये 8 कंट्रीज़ ने मिलके एक यूनियन बनाया हुआ है एंड उसी यूनियन के अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी को खोला गया जो कि है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, ठीक है। न्यू दिल्ली में है ये यूनिवर्सिटी। सो अगर आप यहाँ दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एक अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करना होगा। और इस एग्जाम के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट कर लीजिए, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने जरूर लेकर आऊँगा, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी और वेरियस PG प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटीज़ कराती है। तो 8वीं यूनिवर्सिटी की ओर चलते हैं, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो ये भी एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और साइंस में काफ़ी अच्छा कुछ कर रही है। तो अगर आप AMU में दाखिला लेना चाहते हैं सो AMU भी अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। AMU एंट्रेंस एग्जाम इज द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन इन UG एंड PG कोर्सेज ऑफर्ड बाय इट। सो अगर आप AMU से अपनी PG करना चाहते हैं तो आप AMU का एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नवी यूनिवर्सिटी जो आती है वो है JNU, इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। मेनली ये यूनिवर्सिटी अपने आर्ट के लिए फेमस है, बट यहाँ पर साइंस के भी कुछ बेहतरीन कोर्सेज हैं, आप यहाँ से PG परस्यू कर सकते हैं। सो JNU का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है इसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू एंट्रेंस एग्जाम, JNU EE, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप JNU में वेरियस PG प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, विच इज़ नाउ नोन एज JNU ET, ठीक है। कहीं पर आपको JNU EE मिलेगा एंड कहीं पर आपको JNU ET मिलेगा। इज कंडक्टेड टू ऑफर एडमिशन इन एस्पिरेंट्स इन UG एंड PG प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी। सो अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो JNU की ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं। एंड लास्ट 10th एग्जाम है हमारा टॉप स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ योर स्टेट, ठीक है। हम जो 9 एग्जाम बताए इसको तो हम जान लेते हैं, बट एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि जो हमारे स्टेट का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, हर एक टॉप यूनिवर्सिटी आपकी स्टेट की अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एंड अगर आप उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए तब भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है आपका PG परस्यू करने के लिए। तो ज़रूर एक बार आप जो भी आपका स्टेट है या आपके बगल वाला स्टेट है या वो स्टेट जिसमें कि आप जानना चाहते हैं वहाँ की टॉप मोस्ट सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को आप सर्च कर सकते हैं एंड उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि वहाँ पर जो भी आपका डिपार्टमेंट है, चाहे फिजिक्स है, मैथ है या केमिस्ट्री है, उसका फैकल्टी कैसा है, उसका डिपार्टमेंट कैसा है, ठीक है, और वहाँ पर क्या क्या स्कोप्स हैं आपके PG करने के, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। अब हम अगली वीडियो में लाएंगे जिसमें कि एक और अच्छा टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। सो अभी तक अगर आपको हमारी वीडियोस से कुछ हेल्प मिली, कुछ नया सीखने को आज आपको मिला, तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और ज़्यादा वीडियोस आपके सामने लेके आएँ रिगार्डिंग योर कैरियर काउंसलिंग। क्लास 12th के बाद कैरियर काउंसलिंग काफ़ी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब चैनल पर, बट BSc के बाद स्पेशली MSc फील्ड पे
आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए यूट्यूब में बहुत कम या आप कह सकते हैं ना के बराबर वीडियोस हैं। सो इसी टॉपिक को हमने फोकस किया हुआ है, ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग हम आज अपने वीडियोस को आपके सामने रखेंगे। सो जो भी एग्ज़ाम है मैं आपके सामने बता चुका हूँ, जिसमें चाहे BHU हो, TIFR हो, AMU हो, JNU हो, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने ले आऊँगा, जिसमें कि मैं सभी कुछ आपके सामने शेयर कर दूंगा। लाइक एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, ठीक है, पेपर पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ क्या जाता है, और भी बहुत कुछ चीज़ें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।